कभी अगर बनना हो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता तो बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता तो कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं 5 पॉइंट बताऊंगा जो बाज से सीखनी चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है ऐसी 5 पॉइंट में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेले उड़ता है बाकी पक्षियों के मुकाबले, और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। ये अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी छोटे पक्षियों तथा चिड़ियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज तो बाज के साथ उड़ता है या तो अकेले उड़ता है, और हमें इससे सीख मिलती है कि कभी छोटे लोगों के साथ हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि ये वो सब समय है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके रास्ते में कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। इससे बेहद सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, अपनी सफलता को पाने में और सक्सेस को प्राप्त करने में उस बाज की तरह करो। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर गया है, तो अपने मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। तुम्हारी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं पर रहने दो जहां पर उनकी जगह है। तुम्हारी पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में उस वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर तुम्हारा पास्ट अगर प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स, वो सब विचार मर चुके हैं। ईगल की तरह बनो, ईगल नेवर ईट डेड फूड। चौथा लेसन है, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होता है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है तब जब तेज हवाएं चलती हैं। तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से उड़ता है, और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों की चट्टानों से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी सीख मिलती है कि फाइंड फन इन ट्रबल, यानी कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि एवर प्रॉब्लम कम्स विथ एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। मतलब है, हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक सफल होने का मौका लेकर आती है। तो आप भी बाज की तरह अपने अवसर पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो उस दिन सारी मुसीबतें तुम्हारे पैर के नीचे होंगी और तुम ऊपर होंगे। पांचवा लेसन यह है, जो आपको सुनते ही आपका माइंड इंक्रीज हो जाएगा। बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है, चिल्ड्रन, उससे कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वो अगर घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा। क्योंकि वो अगर घोंसले में कंफर्टेबल हो गया
तो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी भी ऐसा नहीं होने देता। बाज एक पंछी है और उसे भी एक बात पसंद है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। हम तो इंसान हैं ना, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले समय में अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अगर बाज से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।